अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम MS वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि MS वर्ड बेसिकली होता क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम ये सीखेंगे कि डाउनलोड करने के बाद जब हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद हम उसे कैसे ओपन करते हैं। इसके अलावा हम बेसिक्स इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी देंगे। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड यानी ऑनलाइन की दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं जिनका वास्ता तकरीबन हर यूज़र से पड़ता है। ये जो काम होते हैं ये ऑफिस बेस भी हो सकते हैं और होम बेस भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों ने ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो हमारी मदद करते हैं इन कामों को सरअंजाम देने के लिए, चाहे वो ऑफिस बेस हो या घरेलू सतह के कोई भी काम हो। इसी तरीके से जब इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को यानी वो तमाम सॉफ्टवेयर जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर को जब एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है तो उस मजमूए का नाम यानी उस पूरे इकट्ठ को हम ऑफिस सूट कहते हैं। इसी तरीके से विंडो बनाने वाली मशहूर कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बेसिकली ये एक विंडो बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इस कंपनी ने ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो हमारी डेली बेस पे मदद करते हैं, यानी जिनको हम अपने ऑफिस में या घर पे रहते हुए डेली बेस यूज़ करते हैं। जिसमें MS एक्सेल आ जाता है जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, MS वर्ड आ जाता है और MS पावर पॉइंट आ जाता है जिसको हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इस विंडो बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जब इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, यानी इनके सॉफ्टवेयर्स के तमाम सेटअप को जब एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है तो उस सूट का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक सॉफ्टवेयर MS वर्ड के बारे में बात करेंगे कि MS वर्ड बेसिकली क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, यानी इसके काम से रिलेटेड हम सीखेंगे और ये सीखेंगे कि इसको डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद हमने ओपन कैसे करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अहम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बुनियादी तौर पर एक वर्ड प्रोसेसर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इतनी ज़्यादा सहूलियात और इतनी ज़्यादा सलाहियतें शामिल कर दी गई हैं कि अब यह महज वर्ड प्रोसेसर नहीं रहा। अगर हम वर्ड प्रोसेसर की बात करें कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हरूफ व अल्फाज पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात बनाए जा सकें और बनाने के बाद उनमें तब्दीली की जा सके, यानी हम जिसकी मदद से कुछ भी लिख सकें और लिखने के बाद उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग कर सकें। MS वर्ड का जो बेसिकली यूज़ है वो इसीलिए होता है ताकि हम इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकें, यानी अगर हम इसको एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर कह लें जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम अपनी कोई भी बुक्स कंपोज कर सकते हैं, अपने आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से टेम्पलेट्स बना सकते हैं और इसमें कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अलावा इसके अंदर हम बेसिक सी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, यानी इसके अंदर ऐसे ग्राफ्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से हम बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और बहुत से यूज़ हैं, यानी इसके अंदर हम कोई भी एनवेल्प बना सकते हैं, इसके अंदर कोई भी मेल लिख सकते हैं, यानी हमारे लिखने के मुतालिक जितने भी काम हैं वो तमाम हम MS वर्ड में करते हैं। इससे हमें पता चल गया कि MS वर्ड होता क्या है, यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं और लिखने के बाद उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग कर सकते हैं, यानी उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, इसी तरीके से उसके बैकअप का कलर चेंज कर सकते हैं। यानी हम हर तरह की एडिटिंग लिखने के बाद कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं MS वर्ड को तो कैसे हम ओपन करते हैं। MS वर्ड को डाउनलोड करने के बाद ओपन करने के लिए हम अपने डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे नीचे सर्च बार के अंदर हम टाइप करेंगे MS वर्ड। ये मैंने MS वर्ड टाइप किया तो हमारे सामने आ चुका है। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हम क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से ओपन के बटन पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। हम सिंपली इस ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में हमारे सामने MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए लोडिंग हो रही है इसकी। हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद मैं यहाँ से इसे मैक्सिमाइज़ कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने MS वर्ड ओपन हो चुका है। ये देखिए इसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये लेटर का है, यानी अगर आप कोई भी लेटर लिखना चाह रहे हो तो आप यहाँ से ये टेम्पलेट ले सकते हैं। इसके अंदर तमाम चीज़ें बनी बनाई होती हैं। आप यहाँ से प्रीव्यू भी इसका देख सकते हैं।
इसी तरीके से ये एक रिपोर्ट्स है, अगर कोई भी आप रिपोर्ट बनाना चाह रहे हो तो इस टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, मैं यहाँ से नीचे करके दिखाती हूँ। ये देखिए एक न्यूज़लेटर का है, इसी तरीके से ये रिज्यूम का है, ये ब्लॉग पोस्ट का है, यानी हम अपने किसी भी ब्लॉग के ऊपर पोस्ट टाइप करने से पहले इसके अंदर लिख सकते हैं और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप नीचे देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं और इनके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे। लेकिन हम यहाँ से किसी भी टेम्पलेट को यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम खुद इसके अंदर कुछ टाइप कर सकें और टाइप करने के बाद उसके अंदर एडिटिंग कर सकें और MS वर्ड को सीख सकेंगे इसके किस ऑप्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर दूँगी। सो देखिए यूं ही मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने MS वर्ड ओपन हो चुका है। ये देखिए इसका पेज आ चुका है। ये इसके अंदर पेज होते हैं, यानी इसकी शीट होती है जिसके ऊपर हम कुछ भी टाइप करते हैं। लाइक मैं यहाँ से कुछ भी टाइप कर देती हूँ। सो देखिए ये मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देती हूँ। सो इस तरीके से हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम MS वर्ड के अंदर कुछ भी टाइप करने के बाद इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।